गाइस, वेलकम बैक। तो भैया ड्रैगन फायर का टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है। अब ड्रैगन फायर क्या है पता नहीं, कौन सा वेपन है, क्या करेगा, क्या धमाल करेगा, वो अब देख के पता देखिए चलेगा। एक जो है यूके ने निकाला है ड्रैगन वाला फायर, मुझे पता ये नहीं UK वाला है? इंडिया का है, यूएस, आई डोंट नो। आय हाय। मेरे को यूके का पता है कि यूके ने को डिक्लेयर किया आज कि हमने बना लिया है, और मैं तो खुश हो उसमें गया सिर्फ कोई $13 लगते हैं किसी चीज को उड़ाने के लिए, मतलब इतना सस्ता है। लेजर है। लेजर। ओ तो वही मतलब वो होगा। कह रहे हैं कि चीज़ों को उड़ाने के लिए सिर्फ आपको $13 चाहिए। अभी कहाँ मिसल मिसल बनाते हैं, इतनी महंगी जाती है, उसको फोड़ती है, भटभट होता है, राइट। कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है, और ये चीज़ अगर देशों के पास आ गई फिर तो यूं उड़ाएंगे। यूके ने किया है, यूके ने बनाया है। यूके ने कहाँ से बना और लिया यार? वही देखना पड़ेगा कि अभी मैंने स्टडी नहीं किया कि यूएसए में है कि नहीं है, मगर यूके की न्यूज आ रही थी कि यूके ने ऐसा बना दिया है, जो बड़े खुश हो रहे हैं मैं तो खुश कि हम $13 में किसी को भी उड़ा सकते हैं। मैं तो बड़ी खुश हुई सोच के कि वैसे वो इंडिया भी ने सकता है, किया। इंडिया का वैसे दुर्गा इंडिया वगैरह बन रहा था, इंडिया का भी चीजें बन रही थी। ड्रैगन फायर तो नहीं हम नाम देंगे ना, नाम तो देखते हम तो अग्नि और उस टाइप के नाम देते हैं। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वही लग रहा है मुझे शो में। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा हथियार है जो कई किलोमीटर दूर रखे एक छोटे से सिक्के पर भी अचूक निशाना लगा सकता है, और उसके ऊपर से ये हथियार दुनिया के बड़े बड़े लड़ाकू विमान और सबसे ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को कुछ सेकंडों के अंदर मारकर गिरा देता है, और उसके ऊपर से इसका खर्चा है चलाने का मात्र $10, यानी कि लगभग 800 रुपए। तो क्या आप यकीन करोगे? शायद नहीं, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा हथियार बनकर तैयार हो चुका है। तैयार क्या, इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, और अब इसे डिप्लॉय किया जाना बाकी है। और इस हथियार का नाम है ड्रैगन फायर। और इस वीडियो में मैं आपको ड्रैगन फायर के बारे में सारी डिटेल देने वाला हूं, और क्यों ये पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है ये भी बताऊंगा। लेकिन जो इसका टेस्ट हुआ है उसकी आप वीडियो देख लीजिए। उड़ा दिया। वाह, कहाँ उड़ाया पता ही नहीं चला, एकदम से गया, पता ही नहीं चला, ऐसा लगा फोटो ऑन की है। वीडियो किस प्रकार इसने आसमान में मौजूद एक एरियल टारगेट को मात्र वीडियो तो लगी नहीं, फोटो लगी, ध्वस्त कर दिया। और ये ड्रैगन फ्लाई हथियार है ब्रिटेन का। जी हाँ, ये ब्रिटेन का पहला लेजर वेपन है, यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जिसे DEW भी कहा जाता है। और ये हथियार दुनिया में स्पेशल क्यों माना जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि लेजर वेपन तो बहुत तैयार हो चुके हैं। इजराइल ने भी खुद का बना लिया है, अमेरिका ने भी बना लिया है, इसके अलावा चीन भी लगा पड़ा है। लेकिन जितने भी अब तक तैयार हुए लेजर वेपन हैं, उनमें इसकी एक्यूरेसी सबसे बेस्ट है। वो कैसे? दरअसल जो ये इसका पहला टेस्ट हुआ, इसने अपने टारगेट पर इतनी एक्यूरेसी से निशाना लगाया जितना कि 1 किलोमीटर दूर रखे एक सिक्के पर आप लगा सके। इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी है। हालांकि अभी जो टेस्टिंग की गई है वो 1 किलोमीटर की है, लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि ये 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक भी वार कर सकेगा, और उस दौरान इसकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी वो टेस्टिंग के दौरान ही पता चलेगी। लेकिन फिलहाल ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्यूरेट लेजर वेपन बन चुका है। और उससे भी मजे की बात तो ये है कि ये वर्ल्ड का मोस्ट यानी कि सबसे अफोर्डेबल लेजर वेपन भी बन चुका है। वो कैसे? दरअसल इसे 10 सेकंड चलाने का खर्चा इतना ही है जितना कि आप अपने घरों में 1 घंटा कमरे को गर्म करने के लिए हीटर चलाते हैं, यानी कि मात्र कुछ सौ रुपए के अंदर ये 10 सेकंड तक चल सकता है। और 10 सेकंड में ये क्या कर देगा? दरअसल ये हर 2-3 सेकंड के अंदर एक बैलिस्टिक मिसाइल को मारकर गिरा सकता है। वहीं राखी बना देता होते हैं या फिर बड़ी ICBM मिसाइलें होती हैं, उन्हें मारकर गिराने का खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें ये ज्यादा बिजली खर्च करता है। इस वजह से एक जो बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल होगी या फिर लड़ाकू विमान होगा, उसे करीबन $14 में ये मारकर गिरा देगा, यानी कि सिर्फ 1000 से 1200 रुपए के अंदर ये एक $200 मिलियन के लड़ाकू विमान को, यानी करीबन 1400 करोड़ रुपए के लड़ाकू विमान तो छुपा रुस्तम निकला, चुपके से बना भी दिया, हमें पता ही नहीं। ये पता नहीं कि गवर्नमेंट ने बनाया कि किसी प्राइवेट कंपनी ने। सबसे ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 और अमेरिका का पैट्रियोट। ये दोनों जब एक लड़ाकू विमान या बैलिस्टिक मिसाइल को मारकर गिराते हैं ना, तो उस काम में ये इंटरसेप्टर मिसाइलें दागते हैं टारगेट की तरफ, और उन इंटरसेप्टर मिसाइलों की कीमत 8 से लेकर 15 करोड़ रुपए तक होती है। सोचिए, 8 से लेकर 15 करोड़ रुपए का काम
ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 1000-1200 रुपए में कर देगा। और इसीलिए रेंज कम है ड्रैगन मगर फायर फिर भी। का आना इजराइल को दे दो। गेम चेंजर है। ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया है कि कुछ और टेस्टिंग करने के बाद वो इन्हें अपने सारे युद्धपोत और तमाम डिफेंस एरियाज में तैनात करना शुरू कर देगा। लेकिन आपका सवाल इनको तो होगा जरूरत कि नहीं इस है अभी। लेजर वेपन को तैयार करने की रेस में भारत कहाँ खड़ा है। तो देखिए, एक हफ्ता पहले मैं आपको बता चुका हूं कि भारत का दुर्गा 2 रेडी हो चुका है। कभी भी उसकी टेस्टिंग की जा सकती है। वो भी इसी की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। बस देखना ये है कि दुर्गा 2 की जब टेस्टिंग होगी उसमें एक्यूरेसी क्या निकल कर पैसा आती है। कितना लग रहा है उसमें? लेजर वेपन काफी तैयार हुए हैं, अमेरिका के पास भी है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी जितने की इस ड्रैगन फायर की है। ऐसे में सस्ता भी हमारे है। लिए सबसे मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि दुर्गा 2 की एक्यूरेसी सबसे बेस्ट हो। और इसी के साथ आपको दो चीजें और बता दूं कि इस ड्रैगन फायर पर एक डिटेल वीडियो लेकर मैं आने वाला हूं, उसमें स्पेसिफिकेशन भी आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, भारत के दुर्गा 2 का टेस्ट जब भी होगा सबसे पहले हिंदी रोलिंग शो पर देखने को मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भाई मुझे तो ये पता करना है कि जो हमारा दुर्गा 2 है उसमें जब करते हैं तो कितना पैसा का खर्चा होगा। और जैसे ये कह रहे हैं कि 10 से 14 डॉलर या 13 डॉलर लगा लो। $10 अगर आपको छोटी चीज को फोड़ना है और 13-14 डॉलर लगा लो जब आपको कोई बहुत बड़ी मिसाइल मसूल को फोड़ना है। तो हमारा क्या उससे भी सस्ता होगा कि नहीं, और एक्यूरेसी क्या लेकिन होगी कई वो बातें पता हैं। करना पहली बात तो यह है कि अभी इनका 5 किलोमीटर तक जाएगा। 5 से 10 बोल रहे थे शायद, पता नहीं, मैं 5 confused किलोमीटर याद तक। नहीं। अभी तो अभी तो 1 किलोमीटर टेस्ट राइट। किया है। इसका मतलब यह है कि मिसाइल आपके बहुत पास आ चुका होगा तब जाके हाँ, वो तो एक्टिवेट होगा ये। डेंजरस है। फिर वो जितनी स्पीड से आ रहा है, क्या ट्रैक कर सकता है उतनी स्पीड से? क्योंकि वो तो बहुत स्पीड से आ रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एक ड्रोन खड़ा हुआ है स्टेशनरी, उसको कुछ उड़ाना है। वो तेजी से मिसाइल आ रहा है, इतनी तेजी से मिसाइल आ रहा है। ये क्या है, उसको ट्रैक कर पाएगा मिसाइल कितनी तेजी जब से आ रहा है टेस्ट किया होगा और उसी को उड़ाएगा। किया होगा, Of course, वैसे ही चलते laser हुए कोई light की करना। स्पीड तो ज्यादा है, इसमें तो चिंता वाली बात नहीं है कि यहाँ से फायर करेंगे इमीडिएटली उसे लगेगा। मगर तेजी से कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि अभी तो ऐसा लग रहा था इन्होंने स्टेशनरी कोई ड्रोन रखा होगा, उसको उड़ाया ड्रोन को। अच्छा, मुझे लगा और दिखा चलता रहे हुआ हैं। किया होगा, मुझे तो यही लगा। पता नहीं, हो I भी don't सकता know। है कि ये कैसे देखना टेस्ट किया। मगर ये जिस कितनी मतलब न्यूज़ आ रही है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, टू बी फ्रैंक, वो रेडी हो रही हैं वॉर विद रशिया। उनको ये लगता है कि रशिया जो है, क्योंकि यूक्रेन में इवेंचुअली जीतेगा और फिर और पंगे क्रिएट करेगा, उसकी वजह से सारा यूरोप जो है ये काम कर रहा है। मैं कह रही हूँ चाइना के लिए रेडी ऊपर हो। से क्वेश्चन मार्क भी आ गए यूएसए के कि अगर नेटो में तुम पैसा नहीं दोगे तो यूएसए तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। तो वो कह रहे हैं अब हम अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। तो सभी लोगों ने अपने डिफेंस बजट को काफ़ी ज़्यादा कर लिया। इससे आपने देखा होगा जर्मनी का डिफेंस बजट ऑलमोस्ट हमारे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था शायद, और पहले बहुत कम था। तो वो लोग पहले परवाह ही नहीं करते डिफेंस की। अब सभी जो हैं, रशिया ने क्योंकि जो अटैक किया यूक्रेन पे, अब सब कंट्रीज जो हैं वहाँ पे अपना डिफेंस बजट बढ़ा रही हैं। उन्होंने तो एम्यूनिशन बनाना ही बंद कर दिया था। आसपास दूसरे देशों से ले आते थे सस्ता बना के एम्यूनिशन, मतलब गोलियां भी बनाते नहीं थे वो लोग। अब वो सारी फैक्ट्रीज को दोबारा जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, अपना एम्यूनिशन बनाना शुरू कर रहे हैं। तो पूरे यूरोप में अब पैसा जो है मिलिट्री में वापस जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन को। और ये सारी रेडीनेस जो है रशिया के अगेंस्ट हो रही है कि आपके पास इतने वेपन्स होने चाहिए जो रशिया से ज़्यादा हों। बाप रे। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।